पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा आज हल्का मुलाना में प्रवेश कर गई है। उन्होंने सद्भाव यात्रा की शुरुआत माता बालासुंदरी मंदिर में माता की दिव्य पिंडी के दर्शन कर आशीर्वाद के साथ शुरू की। मौके पर उनके साथ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी सद्भाव यात्रा अपने 49वें विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। शुरुआत मुलाना के इस बालासुंदरी मंदिर से है, प्राचीन मंदिर से, और हल्के में रहेगी और उसके बाद यात्रा फिर अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी विधानसभा क्षेत्रों में चली जाएगी। अब तो हर शतक होने वाला है विधानसभाओं का, जहाँ तक सवाल है। जिले तो पता नहीं, 49वां विधानसभा है ये जहाँ से आज शुरुआत है, तो करीब करीब 60% से ज़्यादा हरियाणा अब हो ही चुका है। हरियाणा में अभी बुजुर्गों की पेंशन रोकने का एक मुद्दा काफ़ी है, क्या कहेंगे उस पर? बहुत मुद्दे हैं जी। और ये तो जो पेंशन है, चलिए पेंशन उसको शब्द दिया गया है, वैसे तो वो सम्मान राशि है। ये इसलिए नहीं था कि उनसे कोई उनका गुजर बसर इससे चल रहा हो। एक सम्मान स्वरूप ये शुरू की गई थी आज से कोई 50 साल पहले। और देखिए, हर चीज़ में कटौती करने लग रहे हैं, हर चीज़ में। बुढ़ापा पेंशन अब बताते हैं कि शायद 66 से 72 हज़ार की संख्या है जो कटी है। 40%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हरियाणा में शायद 6000 के आसपास गांव हैं। 6000 मतलब हर गांव से 10 से 12 लोगों की पेंशन कटने लग रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो लोगों में जा रहा है, लोगों में जो नाराज़गी है। मैं भी पीछे नारायणगढ़ में था, एक मेरे को महिला मिली, वो बोली जी ना सिर्फ मेरी बुढ़ापा पेंशन कटी है, मैं तो बल्कि विधवा भी हूँ, और आज के दिन मेरे को किसी प्रकार की सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी रोज़गार में आप देखिए, आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, मेरे को तो याद नहीं, मैं भी 53-54 साल का हो लिया, कि 1711 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हों, 5500 बच्चों ने वो इम्तिहान लिया हो, और उसमें से उनको सिर्फ 39 मिले 1700 सीटों को भरने के लिए। 39 लोग खारिजी कर देते उस इम्तिहान को सिरे से। और वो इनके HPSC का चेयरमैन तो कहता है बार बार कि हरियाणा में तो ना पढ़ाने वाले इस लायक हैं कि वो पढ़े लिखों को निकाल सके यूनिवर्सिटियों से, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो भाई धन्य है, आपने 11 साल में हमारी यूनिवर्सिटी का और हमारे शिक्षा व्यवस्था का ऐसी दुर्गति बना दी है कि आपको आज के दिन हरियाणा के बच्चे काबिल ही नहीं मिल रहे सरकारी नौकरियां भरने के लिए। मंशा दो हैं, सरकारी नौकरियां कम करनी है, ख़त्म करनी है, और दूसरा जितनी भरनी है उसमें बहुतायत जो है वो हरियाणा से बाहर वालों की करनी है। ये दो चीज़ें हैं। आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना। मैं C और D की बात नहीं करता, C और D में तो शायद बाहर वाला ही ना आना चाहे, लेकिन जो थोड़ी भी ठीक ठाक सी की नौकरी है उसमें हरियाणा वालों को बड़े योजनाबद्ध तरीके से नौकरियों से बाहर किया जा रहा है। आप सद्भाव यात्रा लेकर चले हैं, पीछे जो विधानसभा चुनाव देखने को मिले थे उसमें काफ़ी कांग्रेस की हवा थी, लेकिन उसमें भी हार गई, क्या कारण मानते हैं? उसी की वजह से यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हमारे विश्लेषण में ये आया था कि पूरे प्रदेश पे यदि आप नज़र मार के देखें तो बीजेपी ने जो एक विभाजन की राजनीति जो करने की एक महारत हासिल उन्होंने की हुई है, उसको वो हरियाणा में भी किसी ना किसी स्तर तक जमा पाए हैं। इसी वजह से उनको वोट तो मिल रहा है, लेकिन समाज में जो तनाव की स्थिति एक पैदा हुई है वो आगे ना बढ़े, समाज में बिखराव ना हो, ये हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी अग्रणी होकर, तभी इस चीज़ को रोका जा सकता है। धन्यवाद।